हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंतर्गत देखिए, आपको पता ही है कि हम इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 22। तो ये क्वेश्चन अपने सामने देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हम इस वीडियो में 1 से 17 तक करेंगे। इंटीग्रल x sin x dx अच्छा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रल फर्स्ट और इनटू सेकंड dx। जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें प्रोडक्ट फार्मूला होता है और इंटीग्रेशन में होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट सेकंड में क्या करते हैं वो आप देख लीजिए। तो ये हो जाता फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये जो पूरा आता है उस पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसमें भी हमने वही कर दिया, x लिख दिया और इंटीग्रल ऑफ साइन x कर दिया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x और इंटीग्रल ऑफ साइन x dx और प्लस c कर दिया। तो ये x वैसे आ गया और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हो गया। ये माइनस का साइन वही लिख दिया, इंटीग्रल वही कर दिया। डी अपॉन डी एक्स ऑफ x 1 होता है और इंटीग्रल साइन x जो है माइनस कॉस x dx होता है और प्लस c हो गया। तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया प्लस सी हो गया। ये आंसर आ गया। लेकिन एक बार आप फॉर्मूला फिर देख लीजिए। इंटीग्रल फर्स्ट सेकंड डी एक्स बराबर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन और डी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इसका मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इंटीग्रल x sin 3x dx। तो इसमें आप इस बात को ध्यान दीजिए, आइलेट कहते हैं, इसका ध्यान रखते हैं। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स वगैरह, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक जैसे एक्स स्क्वायर, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे ई की साइन एक्स, ई मतलब एक्सपोनेंशियल जैसे ई की पावर एक्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में जैसे इसमें एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो एल्जेब्रिक आगे होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक पीछे होना चाहिए, तो ठीक है। अगर साइन आगे होता और एक्स पीछे होता तो पहले में से उल्टा कर देते। तो धीरे धीरे हाईलाइट पे भी आप ध्यान देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। साइन 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 3x अपॉन 3, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का 1 हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 3x का हो गया माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx प्लस c। फॉर्मूला एक बार फिर सुन लीजिए। इंटीग्रल फर्स्ट सेकंड dx बराबर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रल dx। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये x अपॉन 3 आ गया है, cos 3x वैसे लिख दिया और इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन 3 आ गया। cos 3x वैसे लिख दिया प्लस c लिख दिया। ये माइनस x अपॉन 3 cos 3x हो गया, 1 अपॉन 3 cos 3x का हो गया साइन 3x अपॉन 3 प्लस c हो गया। सिंप्लीफाई कर दिया। अगला क्वेश्चन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स हो गया। आपको पता ही है एल्जेब्रिक आगे आता है, एक्सपोनेंशियल पीछे आता है, तो ठीक ही है। ये पार्ट्स लगा देंगे। फर्स्ट एक्स स्क्वायर में से आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रल डी एक्स। पूरा लिख दिया। एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। आगे देखिए एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया, ये वैसे लिख दिया और इसमें 2 बाहर आ गया और ये x ई की पावर x वही लिखा है, नहीं ये x और ई की पावर x में पार्ट्स लगा दिया। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। तो ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई की पावर x और होल इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये पहला वाला वही आ गया, यहाँ पे 2x वही हो गया, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x होता है, माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 आ गया, ई की पावर x का इंटीग्रेशन कर दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया, ई की पावर x कॉमन ले लिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रल x log x dx। तो इसमें हम पार्ट्स लगाएंगे। आइलेट फिर से लिखता हूँ। आइलेट में आप देखिए लॉग ये है और एल्जेब्रिक ये है। लॉग पहले है, एल्जेब्रिक पीछे है, जबकि यहाँ उल्टा है, इसलिए उल्टा ही लिख दिया इसे। लॉग आगे होना चाहिए, एल्जेब्रिक पीछे होना चाहिए। इसमें पार्ट्स लगा दिया।
देखते रहिए। फर्स्ट में log x को बोलूँगा और सेकंड में x को बोलूँगा। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स और फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी एक्स साइन एक्स का एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। log x वैसे लिख दिया। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन हो गया। अब इसके पहले सिंप्लीफाई कर दिया, 1 अपॉन टू बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल एक्स log 2x, इसमें भी log आगे होना चाहिए और x पीछे होना चाहिए आइलेट के अकॉर्डिंग। हम जो है फर्स्ट उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करके रिड्यूस हो जाए, और सेकंड उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हो जाए। log x को अगर सेकंड मानेंगे तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। अब इसमें देखिए, ये फर्स्ट आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स होता है। चूँकि ये 2x है तो 1 अपॉन 2x हो गया, 2x का 2 हो गया चेन रूल से, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आता है, प्लस सी हो गया। पहला वही लिख दिया, 2 से 2 कट गया और ये वाला 2 बाहर आ गया, एक्स से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया, 2 2 जा 4 हो गया और ये आंसर आ गया। 6th क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर log x dx, log x को फर्स्ट मान लिया, एक्स स्क्वायर को सेकंड मान लिया। अब मैं log x को फर्स्ट बोलूँगा और एक्स स्क्वायर को सेकंड बोलूँगा। तो ये क्या, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, log x का 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस सी। फॉर्मूला पढ़ देता हूँ, इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब एक्स क्यूब बाई 3 वही लिख दिया, log x वही आ गया, 1 अपॉन एक्स वही आ गया, एक्स से कट गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस सी, सिंप्लीफाई कर दिया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंटीग्रल एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो आइलेट के अकॉर्डिंग जो है फिर से लिखता हूँ, तो ये इनवर्स आगे होना चाहिए और एल्जेब्रिक पीछे होना चाहिए, तो इसको उल्टा लिख दिया। तो इनवर्स आगे कर दिया, एल्जेब्रिक पीछे कर दिया। फर्स्ट में से आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स वही लिख दिया, 1 अपॉन 2 आगे कर दिया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन मैं ऊपर वाले को इसके जैसे बनाना चाह रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस नहीं था, तो जो बाहर का माइनस था उसे अंदर कर दिया, बाहर प्लस कर दिया। अब चूँकि इसके जैसे बनाना है तो 1 यहाँ पे जोड़ दिया और 1 यहाँ पे घटा दिया, वो अलग बात है, मैंने प्लस माइनस 1 लिखा है, एक ही बात है वो, डी एक्स हो गया। अब ये अपॉन ये कर दिया और -1 अपॉन ये कर दिया, तो ये दो वैल्यूज आ गई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये प्लस और माइनस माइनस आ गया, 1 अपॉन 2 आ गया और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब आप इसमें देखिए, आपको एक फॉर्मूले पे ध्यान देना है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है 1 अपॉन 2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस फॉर्मूले को गौर से देखिए और इसको देखिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यह है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जहाँ पर ए है वहाँ पे 1 रखना है, क्योंकि हम इस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी वही उतार देना है। तो देखो 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 लिखा है, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, और जो आगे वाला था उसको वही लिख दिया, और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है। आपका हो गया इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होता है, उसको वहाँ पर करना जिस क्वेश्चन में कॉस इनवर्स आया हो। इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स आया है, इसलिए हम साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, और जिसमें दोनों आए हों तो कोई से भी लगा लेना। एनीवे, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया, जहाँ जहाँ साइन इनवर्स एक्स था उसे कॉमन ले लिया और बाकी ये लिख दिया, तो ये आंसर आपके सामने आ गया है। अगर आपको डाउट है तो इसे आप देख लीजिए, ये 2 से कट जाएगा तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स आएगा, ये आ जाएगा, ऐसे बाकी बचेंगे। अगला देखिए 8th क्वेश्चन, इंटीग्रल एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो टेन इनवर्स को आगे करना पड़ेगा, एक्स को पीछे करना पड़ेगा, तो ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया, 1 अपॉन 2 को बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया प्लस सी हो गया, इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया,
1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कट गया तो 1 आ गया, वो ये लिखा है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखा है, माइनस में प्लस हो गया, हाफ इसके साथ आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स कर दिया और इसका जो है tan इनवर्स एक्स कर दिया, प्लस सी आ गया। ये क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल एक्स कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स। फिर से वही आइलेट के अकॉर्डिंग कॉस इनवर्स को फर्स्ट मान लिया, एक्स को सेकंड मान लिया। अब मैं इसमें इसको फर्स्ट बोलूँगा, इसको सेकंड बोलूँगा। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस, तो माइनस आगे लिख दिया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, एंड 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस सी, तो ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। ये तो हो चुका। अब ये जो एक्स स्क्वायर है उसकी शकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जैसे बनानी, तो सबसे पहले इसमें माइनस आना चाहिए, तो माइनस के लिए बाहर माइनस लिख दिया, अंदर भी माइनस लिख दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। दूसरा इस 2 को बाहर कर दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आ गया माइनस में, लेकिन इसमें 1 भी है, तो इसमें 1 को जोड़ दिया, तो 1 घटाना भी पड़ेगा। ऐसा इसलिए करा है कि अब इसे हम अलग अलग करने वाले हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 ये करने वाले हैं, तो कर दिया। अब आप जो है इस पहले वाले को दोबारा देखिए, तो जो पीछे फार्मूला लिखा था वही फार्मूला इसमें लगा दिया। फार्मूला मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। √a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2 एक्स √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस साइन इनवर्स एक्स होता है a² साइन इनवर्स एक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि कॉस इनवर्स एक्स आया है, इसलिए यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में a के बदले 1 है, इसलिए जहाँ जहाँ a² है वो तो 1 ही हो गया। और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स तो होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एक्स आ रखा है, इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स रखेंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया, एलसीएम वगैरह ले लिया, और ये आंसर आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। इसमें आप साइन इनवर्स एक्स को या एक्स को साइन थीटा भी मान सकते हैं, या साइन थीटा तो माना ही है, साइन इनवर्स एक्स को टी भी मान सकते हैं, कैसे भी आपको इसे करना है। तो यहाँ पे एक्स को मैंने साइन थीटा मान लिया, तो dx हो गया कॉस थीटा डी थीटा, तो dx हो गया कॉस थीटा डी थीटा। एक्स जो है साइन थीटा है, तो साइन को इधर कर लीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स जो है थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो गया, तो थीटा स्क्वायर हो गया। इसमें हम पार्ट्स लगाने वाले हैं, तो थीटा स्क्वायर फर्स्ट हो गया और कॉस थीटा जो है वो सेकंड हो गया। फर्स्ट वैसे लिख दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा का साइन थीटा आ गया, प्लस सी, यहाँ से यहाँ तक वही लिख दिया, -2 वही लिख दिया, थीटा वही लिख दिया, और नहीं सॉरी थीटा वही नहीं लिखा, 2 को बाहर कर दिया और थीटा और साइन थीटा पे फर्स्ट सेकंड लगा दिया, तो ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया। अब ये थीटा स्क्वायर साइन थीटा वही लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 थीटा कॉस थीटा हो गया है, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन एक माइनस और आ गया, 2 ये पहले से है, कॉस थीटा डी थीटा आ गया प्लस सी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। अब जो है जहाँ जहाँ साइन थीटा है उसको एक्स लिख दिया, तो साइन थीटा यहाँ पे एक्स लिख दिया, साइन थीटा यहाँ पे एक्स लिख दिया। जहाँ जहाँ थीटा है उसको साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, थीटा स्क्वायर है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया, थीटा है तो साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, ये है ये वाला थीटा। अब बचा कॉस थीटा। अब अगर साइन थीटा एक्स है तो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ कॉस थीटा है उसे √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, और प्लस सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसमें मैंने एक्स को कॉस थीटा मान लिया, तो डी एक्स हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो एक्स को कॉस थीटा माना तो ये तो कॉस थीटा हो गया, और कॉस इनवर्स यहाँ से कॉस एक्स कॉस थीटा है, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, थीटा होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। एक्स को कॉस थीटा माना है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी एक्स हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये वाला थीटा ये लिख दिया, ये कॉस थीटा ये लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा। अब केवल ये थीटा और कॉस थीटा बचा, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, तो ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड,
कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का 1 कॉस थीटा का साइन थीटा डी थीटा। अब फिर से इंटीग्रल है तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा आ गया। अब फिर से जो थीटा है उसे कॉस थीटा लिख देंगे। एक बार फिर से समझिए, एक्स को हमने कॉस थीटा माना है, तो आप बताइए साइन थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और कॉस थीटा एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा ये लिखा है। और जो हमारा थीटा है इस कॉस को इधर कर लो तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा ये पीछे लिखा है और साइन थीटा आगे लिखा है, और कॉस थीटा तो एक्स है ही, तो एक्स लिखा है प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। इसमें इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, तो ये हो गया फर्स्ट। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेक स्क्वायर का tan होता है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का 1 हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो गया। और tan का फॉर्मूला याद कर लेना, tan का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स होता है। और अगर आप सेक एक्स को 1/cos x लिखना चाह रहे हैं तो 1/cos x को हम लिख सकते हैं cos x की माइनस पावर, और वो लॉग में आगे आ जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आपको पहले से पता है log x की पावर n होता है n log x। अगला क्वेश्चन इंटीग्रल tan इनवर्स x dx है, इसमें एक ही फंक्शन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर इंटीग्रेट ना हो रहा हो, चूंकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो इसके साथ 1 को सेकंड मान लेना चाहिए। अब इस पर हम पार्ट्स लगाने वाले हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड x का 1 का x सॉरी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 का x प्लस सी। अब यहाँ से यहाँ तक वही लिख दिया, और इसमें जो है 1/2 कर दिया और 2 × में कर दिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानने वाले हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, तो 2x dx dt हो जाएगा, dt/t का log t हो गया। इसमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से प्लस है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल x log x स्क्वायर dx, तो log x स्क्वायर को फर्स्ट मान लिया और x को सेकंड मान लिया। आइलेट का ध्यान रखा, आइलेट में जो है log आगे है और एल्जेब्रिक पीछे, तो ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड x का x² 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का स्क्वायर, जिसे x स्क्वायर समझो, x इसका 2x हो जाएगा, 2x जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन log x का 1/x, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड x का x² 2 dx प्लस सी। अब इसमें जो है ये 2 से 2 कट जाएगा, x से x² कट जाएगा x बाद। अब log x और x को फिर से फर्स्ट और सेकंड मान लिया, तो ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड x का x² 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का 1/x इंटीग्रल ऑफ सेकंड x का x² 2 dx। और अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में x² + 1 log x dx है। log x को फर्स्ट मान लिया, तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड x² का x³ 3 1 का x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का 1/x इंटीग्रल ऑफ सेकंड x² का x³ 3 1 का x dx प्लस सी। ये पहला वाला वही लिख दिया, 1/3 एल्सियम लेके बाहर कर दिया और x का अंदर इंटू कर दिया, तो ये आ गया। x² का इंटीग्रेशन x³ 3 और 3 पहले से है तो 9 आ जाएगा, और 3 का इंटीग्रेशन 3x, लेकिन 3 से 3 कट जाएगा तो x आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल e⁻x sin x + cos x dx, तो इसको सेपरेट कर लिया, e⁻x sin x ये लिख दिया और e⁻x cos x ये लिख दिया। इस प्रश्न में खास बात ये है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है और e⁻x साथ में, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको रहने देंगे और इसको ट्राई करेंगे। तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दिया, तो फर्स्ट sin x वैसे आ गया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin x का e⁻x का e⁻x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट sin x का cos x इंटीग्रल ऑफ सेकंड e⁻x का e⁻x, और ये वैसे लिख दिया। अब ये इससे कट गया तो ये आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, इंटीग्रल x e⁻x/1 + x² dx, इस x को 1 + x और -1 कर दिया, e⁻x 1 + x² dx। अब इतना अपॉन ये कर दिया तो एक पावर कट जाएगी, तो 1/1 + x e⁻x dx आ गया, और ये -1/1 + x² e⁻x dx। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बचा के रखो। और इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दिया, तो ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसको ऊपर ले गए, इसकी पावर -1 हो गई,
डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ गई और पावर 1 कम हो गई, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x का e की पावर x होता है, इसको वैसे लिख दिया। अब इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, ये e की पावर x हो गया, अब -2 पावर नीचे जाके +2 पावर हो गया, इससे ये कट गया और ये जो आंसर आ गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।